सेवा समाप्ति के बाद कार्रवाई कैसे करें? एक बहुत बड़ी परेशानी ये आती है कि अगर सेवा समाप्त हो गई तो फिर क्या करें। तो बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखना और पूरी वीडियो देखना। जैसे आप जानते हैं, मेरा नाम राकेश कुमार गुप्ता, एडवोकेट, मैं लेबर लॉ एडवाइजर हूँ। अपने 30 वर्षों के अनुभव के आधार पर साधारण बोलचाल की भाषा में आपको लेबर लॉ की जानकारी देता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने पूर्व में ही बहुत सारी वीडियो जारी कर रखी है कि लेबर कोर्ट में शिकायत कैसे करें और अपना वेतन कैसे प्राप्त करें, सेवा समाप्ति से कैसे बचे, अपनी ग्रेच्युटी, अपना बोनस कैसे प्राप्त करें, वो सब आप देख रहे हैं और लाभ उठा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बात और बताऊं मैं आपको, एक तो वीडियो आप पूरी देखना। बहुत से दोस्त क्या है कि आधी वीडियो देखते हैं और फिर फोन पे जानकारी प्राप्त करते हैं, लेकिन पूरी जानकारी वीडियो में पहले दी गई होती है। तो बीच बीच में आपको ये बता दूं, जो विज्ञापन आते हैं उनको भी आप जरूर देखें, क्योंकि उन विज्ञापनों के तुरंत बाद मैं जो हूँ कुछ आवश्यक बात, इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। अगर आप उन्हें छोड़ देंगे बीच में तो वो आपको उससे भी चूक जाएंगे आप। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना, और अगर ना पसंद आए तो आप कमेंट्स बॉक्स पर जरूर बताना कि इस वीडियो में क्या कमी रह गई है, जिससे कि मैं आपको अगली वीडियो में उसको सही कर सकूं और आपको सही जानकारी दे सकूं। तो आइए दोस्तों, आते हैं अपने आज मूल विषय पर कि सेवा समाप्ति के बाद हम क्या करें और कैसे करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सेवा तो समाप्त कर दी, अब सेवा समाप्ति सही करी या गलत करी, अगर इस बात की जानकारी आपको होगी तो आपको अपना क्लेम प्राप्त करने में आसानी हो जाएगी। और आपको अगर ये जानकारी नहीं होगी कि मेरी सेवा समाप्ति गलत की या सही की, तो आप निराश हो जाएंगे या अपना क्लेम नहीं प्रस्तुत करेंगे। तो सेवा समाप्ति अगर आपकी की गई है, पहले तो आप ये देख ले कि सेवा समाप्ति से पहले आपको कोई आरोप पत्र दिया गया था या नहीं, कि भाई आपने ये काम नहीं किया, ये गलत काम किया है? और हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर के हिसाब से ये अपराध की श्रेणी में आता है और आप इसका स्पष्टीकरण दें। अगर आपको कोई आरोप पत्र दिया ही नहीं गया और मालिक ने एकदम कह दिया भाई कल से ना आना, या गेट बंद कर दिया, तो वो सेवा समाप्ति गलत है। तो इसलिए आप ये देख ले कि आपको आरोप पत्र दिया गया या नहीं दिया, तो फिर उसका आपने जवाब दिया नहीं दिया, ठीक है ना। और अगर आरोप पत्र दिया गया, भाई आपने ये टारगेट पूरा नहीं किया इसलिए आपको सेवा समाप्ति आती है, गलत। क्योंकि टारगेट पूरा ना करना अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, और अगर टारगेट पूरा नहीं किया, क्या सर्कमस्टेंसेस थे ये भी देखा जाता है। सोशल व नेचुरल जस्टिस का पालन करना जरूरी है, और अगर आपने टारगेट पूरा नहीं किया एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर, आपको आरोप पत्र देकर डोमेस्टिक इंक्वायरी करनी चाहिए, घरेलू जांच बोलते हैं जिसको। तो आप ये देख ले कि अगर सेवा समाप्ति से पहले भले वो टारगेट पूरा ना करने की बाबत है या अन्य किसी कारण से है, तो क्या उस आरोप की जांच हुई, घरेलू जांच उसकी हुई ही नहीं हुई, जांच अधिकारी बैठा नहीं बैठा, आरोपों के संबंध में आपको अपने आरोप सिद्ध जो उन्होंने किया, उन्होंने आरोप सिद्ध किए नहीं किए, या आपको अपने आरोप, जो आरोप आपको लगाए गए उनसे बचने का या उनको गलत
साबित करने का आपको मौका दिया गया या नहीं दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको मौका नहीं दिया गया और घरेलू जांच नहीं हुई तो सेवा समाप्ति गलत मानी जाएगी। तो आप ये देख लें कि क्या आपको घरेलू जांच आपके आरोप के बारे में हुई। तो यही कह दिया, मान लीजिए आपने काम पे नहीं आ रहे हो, या झूठा कह दिया कि आप जो है ये गुंडागर्दी करते हो, ये कर रहे हो, कर रहे हो, तो आरोप तो दो, साबित तो करो उसे। तो साबित करना किसकी जिम्मेदारी है? मालिक की, सिविल नियोजकों की। अगर वो साबित नहीं करते, और साबित कहाँ करेंगे? जांच कार्रवाई में। तो आप इसके खिलाफ अपना क्लेम दाखिल कर सकते हो। अब आप ये देख लें, अगर आरोप पत्र भी दिया और घरेलू जांच भी की, तो जांच रिपोर्ट आपको दी है नहीं दी, तो आपको प्राप्त करने का अधिकार है। क्या जांच अधिकारी ने रिपोर्ट दी? आपके आरोप सिद्ध हुए नहीं हुए, तो कौन सा आरोप सिद्ध हुआ, कौन सा नहीं हुआ। और जांच रिपोर्ट के बाद आपको दूसरा कारण बताओ नोटिस भी दिया नहीं गया कि भाई देखो ये जांच अधिकारी द्वारा जांच की गई और उसमें आप के खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे वो साबित पाए गए, आपको इस संबंध में कुछ बात कहनी हो तो आप अपना स्पष्टीकरण इस कारण बताओ नोटिस के बाबत दें। अगर आप जवाब नहीं देते तो ये मान लिया जाएगा कि यार अब ये आरोप अस्वीकार है और आपकी क्रिया सेवा समाप्त कर दी जाए। ठीक, तो वो सेवा समाप्ति कर देते हैं। उसके बाद अब आप ये और देख लें कि क्या आपको सेवा समाप्ति का आदेश दिया गया या नहीं दिया गया। कितनी बार ऐसा होता है कि सेवा समाप्ति को आदेश दिया ही नहीं जाता, आपका गेट बंद कर दिया, बस इसे आने मत देना, या मौखिक सेवा समाप्त कर दी लेकिन वो बाद में साबित नहीं हो पाती, जैसे मैंने पूर्व की वीडियो में आपको बता रखा है। तो इसलिए बहुत सी बार क्या करते हैं, मालिक कंप्यूटर दे रखा घर पे काम करने के लिए और कंप्यूटर का बंद कर दिया, भाई आपकी सेवा समाप्त, कंप्यूटर जमा कर दो आप। अरे भाई क्यों आपकी सेवा समाप्त कर दी? कहाँ लिखा? कुछ नहीं। क्यों सेवा समाप्त कर दी? कुछ नहीं, कोई आरोप पत्र नहीं, कोई घरेलू जांच नहीं, कंप्यूटर बंद कर दिया और आप कंप्यूटर जमा करा दें। आपका गेट बंद कर दिया, क्या करने आने नहीं दे रहे, और आपने मान सेवा समाप्ति कर दी। नहीं, सेवा समाप्ति नहीं है वो। आप, मैंने पहले ही बता रखा है, अगर ऐसे गेट बंद कर दें और आपको काम बना ले तो आप सेवा समाप्ति ना माने जब तक कि आपके पास लिखित में आदेश ना हो सेवा समाप्ति का। ठीक, देखिए अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, पूरी वीडियो देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें। इससे पूर्व मैंने बहुत सी वीडियो जारी कर रखी है, उसमें मिल जाएंगी। आप अगर मेरा ये व्हाट्सएप नंबर जो है अपने यूट्यूब पर डालेंगे तो सभी वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी, हर विषय पर 100 से ज़्यादा वीडियो जारी कर रखी है। अगर आप जो देख लेंगे तो कभी भी आप मान नहीं खाएंगे। तो इसलिए जो है आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे पहले आगे आने वाली वीडियो भी सबसे पहले आपको मिले और सबसे पहले आपको ज्ञान हो सके और उसका आप लाभ उठा सकें या अन्य अपने साथी को उसका लाभ दिला सके। अब अगर सेवा समाप्ति कर दी, लिखित में कर दी मान लीजिए, तो क्या करें उसके बाद? तो आपको पत्राचार करना चाहिए, बताना चाहिए, लेटर लिखना चाहिए, ये देखो आपने ये सेवा समाप्ति मेरी गलत की है और ये कानून के खिलाफ है और ऐसे कोई आरोप नहीं थे और
जांच कार्रवाई में आपको मौका दिया गया, नहीं दिया गया, क्या था क्या नहीं था, आरोप एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर है नहीं है, ये सब बातें। आप पत्राचार जरूर करें, 1-2 लेटर जरूर लिख के, दावा दायर करने से पूर्व, अपना क्लेम प्रस्तुत करने से पूर्व, ठीक है ना। आप मालिक को प्रार्थना पत्र दें, तो उससे रिक्वेस्ट करें कि भाई देखो आप हमें काम पर रख लो, बहुत परेशानी है। और मैं समझता हूं कि जैसे ही आप पहले भी मैंने बताया था, जैसे आपको आरोप पत्र दिया जाता है और आपने अगर कोई गलती की है तो आप सीधे मालिक के पास जाए और अपनी गलती माने और कहें कि साहब आगे जल्दी नहीं होगी और इस तरह आगे कार्रवाई ना करें। तो अगर आप व्यक्तिगत रूप से जाके मिलेंगे और अपनी गलती मान लेंगे, अगर आपने गलती की है तो वो बात आई गई हो जाती है, आप सेवा समाप्ति बच सकते हैं। अकड़ में नहीं करना चाहिए कभी भी। मैं पहले भी बताता रहा हूं, कभी भी अपने आप को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं ये कर दूंगा और मैं फैक्ट्री बंद करा दूंगा, मैं ये करा दूंगा, मेरे बगैर फैक्ट्री चलने की नहीं, मैं फैक्ट्री में बहुत से तो कहे मैं फैक्ट्री में आग लगा दूंगा। अरे भाई ऐसा नहीं होता। मालिक है, आप सेवा योजक है, सेवा वो सब आप कर्मचारी है, आप वैसे ही व्यवहार रखें, कानूनों का पालन करें, ठीक है ना। तो तब आप जब सेवा समाप्ति हो गई लिखित में और आपने पत्राचार भी कर लिया, तब आपको संरक्षण अधिकारी, कैंसलेशन ऑफिसर, समझौता अधिकारी बोलते हैं उसको, और ज्यादातर सहायक समायुक्त बना दिए जाते हैं। तो आपको 2A के अंतर्गत उनको प्रार्थना पत्र देना चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे बात है, ये मेरी नियुक्ति हुई थी, ये मेरी सेवा समाप्ति हुई और ये कारण थे, ये सेवा समाप्ति गलत हुई। तब संरक्षण अधिकारी या समझौता अधिकारी सेवा योजक को बुलाता है, भाई मैं ये शिकायत आई है आपके बारे में और ये क्या करें इसके अंदर, क्या आपने गलत सेवा समाप्ति करी इनके। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि क्या है ना, जो लोग आधी वीडियो देखते हैं ना उन्हें नहीं पता लगती है बात, इसलिए मैं कहता हूं कि पूरी वीडियो देखिएगा। यहां महत्वपूर्ण बात क्या है, वो ये है कि जब संरक्षण अधिकारी नोटिस भेजता है तो 2-3 तारीखों पर तो वो आते ही नहीं, और उसके बाद 3-4-5 तारीख पे 2-3-4 महीने, 6 महीने, साल भर भी निकल जाता है कितनी बार, क्योंकि मालिक तो चाहते हैं कि लंबा चले, वे परेशान हो गए, और 2-3 साल निकाल देते हैं बहुत सी जगह। तो पहले तो 2-3 साल ही निकाल देते थे सारा दिन समझौते में ही, और फिर जवाब दिया, आधा अधूरा जवाब दिया, अरे फिर देंगे और आगे बाकी का, आपने उसको काउंटर दिया, तो इसी कार्रवाई में वो वर्कर को उलझाए रखता है। और 2-3 साल तो इसी काम में समझौते में निकाल दें, और फिर मान लिया लेबर कोर्ट में रेफर हो गया, समझौता नहीं हो सका, तो 10-12 साल, 15 साल पहले वहां निकाल देते थे, यानी 20-20 साल चल जाता है मुकदमा, वर्कर परेशान। एक तो सेवा समाप्ति हो गई, उधर से वकील का खर्चा, परिवार का खर्चा, आमदनी कुछ है नहीं, और ये तो चाहते हैं एम्प्लॉयर कि वर्कर परेशान होकर चुप होकर बैठ जा, और ज्यादातर बैठ जाते हैं लोग बाग। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा न्याय के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। आपके पास अगर पैसा नहीं है तो क्या करें, कैसे अपने आप को मेंटेन करें, बहुत जरूरी चीज, बहुत बहुत अच्छी वीडियो, आप देखिएगा पूरी बात। देखिए अब कानून बदल गया, कुछ संशोधन हो गए हैं, 2010 में भी हुए और अभी भी धीरे धीरे हो रहे हैं।
अगर समझौता अधिकारी के यहां आपने प्रार्थना पत्र दिया और उसने एम्प्लॉयर को नोटिस भेजा, आप वाच रखे और सदर अधिकारी से कहे कि आप जल्दी नोटिस भेजें इसके अंदर, क्योंकि कानून में तो प्रक्रिया 1 महीने के अंदर पूरी करनी चाहिए और लगती है 2-3 साल 3 साल। तो संरक्षण अधिकारी, अगर आपको अपने कानून की जानकारी होगी तो आप कह सकते हैं उससे कि साहब जल्दी आप नोटिस भेजिएगा, और वो नोटिस भेजेगा और मालिक को उपस्थित होने के लिए बाध्य करेगा। उसका जवाब आए तो ठीक, ना आए तो क्या करें। अब कानून के अंदर ये प्रोविजन आ गया है, यदि 45 दिन तक के अंदर समझौते की कार्रवाई नहीं हो पाती, समझौता नहीं हो पाता, तो संरक्षण अधिकारी तो भेजते नहीं ना, भेजते रेफर नहीं करते, चलाओ रखते हैं, तारीख देते रहते हैं, मैं आएगा आगे तारीख ले लो, आगे तारीख ले लो, आगे तारीख ले लो। आप जा रहे महीने की, 2 महीने की, 6 महीने की तारीख लगा दी। तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप 45 दिन के बाद सीधा 2AA के अंतर्गत सीधा लेबर कोर्ट में मुकदमा दायर कर दें अपना, और बता दें कि ये 45 दिन कार्रवाई वहां हो गई थी, इसलिए मैं 2AA के अंतर्गत यहाँ अपना वाद दायर करने के लिए आ गया, और वहां की कार्रवाई शुरू कर दें। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, कोई नहीं बताएगा आपको, तो बहुत कम लोगों को जानकारी है। कई कई साल समझौते कार्रवाई में निकाल देते हैं। बहुत से तो कहना नहीं चाहिए, अधिकारी भी एम्प्लॉयर का फेवर कर लेते हैं या उन्हें फेवर करने के लिए मजबूर कर देते हैं, दबाव डलवा देते हैं अधिकारियों पर कि इस समझौते कार्रवाई में उलझा रखो, क्योंकि पैसा वाला तो हर तरह की कार्रवाई करता है। ठीक है, तो ये आपके अधिकार है कानून में, अगर आपको पता है तो आप कर सकते हैं। आपको 6 महीने, साल भर या 2 साल 3 साल खराब करने की जरूरत नहीं है, 45 दिन। ये जो मैंने आपको ऊपर बातें बताई ना, इसे ध्यान से देख लो, देख लिया आपने और समझ ले, तभी आप अवश्य कदम उठाएं। अगर आपने कोई कड़ी छोड़ दी ना, तो उसका फायदा एम्प्लॉयर उठा जाएगा। ठीक है ना। लेबर कोर्ट में केस कैसे चलते हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है पहले, कैसे आप अपना केस 15-20 साल न चला कर 1-2 साल के अंदर ही खत्म करा सकते हैं। वीडियो देखिएगा, बहुत जरूरी है। लेबर कोर्ट में केस कैसे चलते हैं, कैसे चलाए जाते हैं, मेरी फुल की वीडियो है, आपको बहुत लाभ मिलेगा उसका देखने से। और मैं समझता हूँ जिन भाइयों का मुकदमा चल रहा है या जो आगे रेफर हो रहा है उनका, या 45 दिन के बाद लेबर कोर्ट में गए हैं, तो उनको वो वीडियो भी जरूर देखनी चाहिए कि लेबर कोर्ट में अपना मुकदमा कैसे हम चलाएं, कैसे उसकी पैरवी करें। दोस्तों एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको, देखिए जब सेवा समाप्ति हो जाती है तो आमदनी का साधन खत्म हो जाता है। उधर मुकदमा लड़ने के लिए वकील करना पड़ता है, और जैसे आप जानते हैं वकील आजकल बड़े महंगे हो जाते हैं, 5-5, 10-10, 20-20 हज़ार रुपये तनख्वाह होती, वो फीस होती है सदर अधिकारी के यहाँ भी और लेबर कोर्ट के लिए भी। उधर आमदनी नहीं होती, क्योंकि अगर आप मुकदमे के दौरान कार्य करते हैं तो बैकवेज इतनी मिलती है आपको। एम्प्लॉयर ऐसा भी कर देता है कि वह ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस, ये जो है एम्प्लॉयड थे कहीं, तो आपको बैकवेज नहीं मिलेगी। इसलिए आप छोटा मोटा अपना स्वयं का कार्य कर सकते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। नौकरी तो नहीं कर सकते एक दो जगह कहीं और, क्योंकि उससे फिर आपको बैकवेज नहीं मिलेगी। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन बैक वेजेस फिर नहीं मिलती, या
मान लीजिए आप 20,000 महीना कमाते थे और फिलहाल 10,000 महीना कमा रहे, तो 10,000 रुपये के हिसाब से अगर आप कोर्ट को सर्टिफाई कर देते हैं कि मैं 10,000 महीना कमा रहा था और मेरी तनख्वाह यहाँ 20,000 थी, 10,000 के हिसाब से मुझे बैकवेजी दे दी जाए, तो ऐसे आप क्लेम कर सकते हैं। हाँ, मैं बता रहा था कि अगर आपको वकील का खर्चा नहीं है आपके पास, तो हम आपको ऐसा भी सलाह बता देते हैं कि आपको फ्री में वकील मिल जाए और आप अपना मुकदमा लेबर कोर्ट में भी फ्री में लड़ सकते हैं और हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी, सब सुविधाएं हैं। आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, ना तो लेबर कोर्ट में, ना पहले ना बाद में। इस तरह की सब सुविधाएं हैं, आपको सब जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जो है अगर सेवा समाप्ति हो गई, उसको कैसे माने, कब माने, ये बात को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करें, अपना क्लेम प्रस्तुत करें। और अन्य कोई जानकारी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स पे लिखकर हमसे आप जानकारी ले सकते हैं या व्हाट्सएप पे लिखकर। लेकिन एक बताऊं मैं आपको कि फ़ोन करना अलाउ नहीं है। मैं फ़ोन पे किसी के बात का आवाज़ जवाब नहीं देता, क्योंकि जैसे आप जानते हैं मैं ऑलरेडी एडवोकेट हूँ और प्रैक्टिस करता हूँ, और किसी भी समय फ़ोन आप लोगों का आ जाता है अगर, तो फिर मुझे डिस्टर्बेंस होता है, वहाँ कोर्ट में खड़ा होता हूँ मैं, तो इसलिए वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है फ़ोन में बात करना। हाँ, आप जब अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सएप पे या कमेंट्स बॉक्स पे लिख के भेजेंगे तो मैं उसे जानकारी ले, और अगर ज़रूरत मुझे पड़ी आगे की जानकारी के लिए मैं आपको स्वयं भी फ़ोन कर सकता हूँ और आपसे पूरी आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करता हूँ मैं। धन्यवाद।